बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात, जहां से तारकीन के इकामों का इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा और खुरूज नहाय का इजरा किया जाता है, उसके कानून के मुताबिक लाजमी है कि तारकीन के कारामद पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में कराई जाए। तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए कारामद पासपोर्ट दरकार होता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर उसे तजदीद कराने के बाद नए तजदीद शुदा पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में कराने के अमल को नकल मालूमात कहा जाता है। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा की तजदीद के लिए एक्सपायर पासपोर्ट से इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में कराई जाए। एक्सपायर पासपोर्ट पर इकामा की तजदीद नहीं कराई जा सकती। जवाज़ात के कंप्यूटर में एक्सपायर पासपोर्ट की सूरत में इकामा तजदीद की कार्रवाई अस खुद रुक जाएगी। ख्याल रहे कि इकामा की तजदीद के लिए सबसे पहले मतलूबा मुद्दत के हिसाब से मुकर्रर फीस अदा की जाती है, जिसके बाद अबशर या मुकीम पोर्टल से तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। फीस अदा करने और तजदीद की कमांड देने पर भी इकामा की तजदीद न होने की सूरत में जवाज़ात के खुदकार निज़ाम के जरिए इस अम्र की निशानदेही कर दी जाती है। एक और शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि घरेलू कारकुन के कफील की मौत होने के बाद कारकुन का कानूनी स्टेटस कैसे तब्दील कराया जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि कारकुनों की कफालत की तब्दीली के लिए वजारत इफरादी कुव्वत के इदारे से रुजू किया जाए। वजारत में मतलूबा कार्रवाई की दरख्वास्त के साथ वजाहत की जाए कि कारकुन के साबिक कफील का इंतकाल हो गया है, जिसके लिए स्पॉन्सरशिप की तब्दीली या कारकुन का खुरूज नहायत दरकार है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के मुमलिकत में कयाम और रोजगार के लिए जरूरी है कि मकामी शख्स या किसी इदारे की स्पॉन्सरशिप हासिल की जाए। वो कारकुन जो इनफरादी वीज़ों पर होते हैं, जिनमें घरेलू मुलाजिम, ड्राइवर और माली वगैरह, अगर उनके कफील की मौत वाक़ हो जाए तो उनके वरसा अपने में से एक शख्स को नामजद करके उसे इस बात का इख्तियार देते हैं कि वो कारकुन के कानूनी मामलात को अंजाम दे। वरसा की जानिब से सिविल जज के सामने अपने नामजद करदा शख्स को मुख्तारनामा देना होता है। सिविल जज की जानिब से तमाम वरसा से नामजद करदा शख्स के बारे में यकीन दहानी करने के बाद मुख्तारनामा जारी किया जाता है। ख्याल रहे कि मतूफी के वरसा की जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को ही जवाज़ात और वजारत इफरादी कुव्वत से रुजू करने का इख्तियार होता है। मुकर्रर करदा नुमाइंदे की जानिब से मुताल्लिका इदारे में दरख्वास्त देकर अपने मतूफी वालिद के ज़ेर कफालत गैर मुल्की कारकुनों की रिहायशी और रोजगार के मामलात को कानूनी शक्ल दी जा सकती है। जुमे और हफ्ते को पिकनिक पर ना जाएं, माहिरीन मौसमियात का इंतबाह। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार करते हुए कहा है कि जुमे और हफ्ते के दिन रिकॉर्ड सर्दी होगी, जिसमें दर्जा हरारत मनफी से नीचे गिर जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने रिहायशियों को मशवरा देते हुए कहा है कि मज़कूरा दिनों में सहराई इलाकों का रुख न करें, न ही खुले मकामात पर पिकनिक मनाने जाएं। उन्होंने कहा है कि सर्दी की लहर मुल्क के शुमाली इलाकों से रबाल खाली सहरा तक को मुतासिर करेगी। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी शुरू हो चुकी है, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन में मौसम सर्दी माइल और जज़ान में एतदाल पर है। उन्होंने कहा है कि सबसे कम दर्जा हरारत तरीफ में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ रात को -6 सेंटीग्रेड था। अलकरियात में भी रिकॉर्ड सर्दी रही, जहाँ -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे ज्यादा गर्मी जज़ान रीजन में थी, जहाँ 27 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। उधर महकमा शहरी दिफा ने शहरियों को इंतबाह जारी किया है कि हीटर का मोहतात इस्तेमाल करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
इदारा इंसदाद मनशियात का कहना है कि जद्दा में 3 पाकिस्तानियों को मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन और 7 किलोग्राम नशावर मादा अल-शबू बरामद हुआ है। आजिल न्यूज ने महकमा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान के हवाले से मजीद कहा है कि इदारे की मखसूस टीमों ने मुलजिमान की निशानदेही करने के बाद इन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तार मुलजिमान विजिट वीजे पर मुमलिकत में मुकीम थे। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। बाद अज़ां इन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहां से उनका केस मुकम्मल करने के बाद फौजदारी अदालत में इरसाल किया जाएगा। कार डीलर स्पेयर पार्ट्स वक्त पर फराहम करने के पाबंद सऊदी वजारत तिजारत। सऊदी वजारत तिजारत का कहना है कि ज़वाबित के मुताबिक कार डीलर्स इस अम्र के पाबंद हैं कि सार्फिन को बादस फरोख्त सर्विस और मतलूबा पार्ट्स की मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाएं। अखबार 24 ने वजारत तिजारत के हवाले से मजीद कहा है कि वजारत के ज़वाबित के तहत कार डीलर्स इस अम्र के पाबंद हैं कि वो फरोख्त की जाने वाली गाड़ियों की सर्विस और मतलूबा पार्ट्स की फराहमी को यकीनी बनाएं। ऐसे पार्ट्स जो डीलर्स के पास दस्तयाब न हो, इन्हें फराहम करने का दौरानिया 14 दिन मुकर्रर है। इस दौरान डीलर्स इस अम्र के पाबंद होंगे कि वो अपने सार्फिन को मुकर्रर मुद्दत तक दरकार पार्ट्स फराहम करें। वजारत तिजारत की टीमें बादस फरोख्त सर्विस और पार्ट्स की मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डीलर्स के शोरूम्स का दौरा करती हैं, ताकि सार्फिन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में वजारत तिजारत के ज़वाबित के मुताबिक न सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि बिजली और इलेक्ट्रॉनिक आलात की वारंटी के दौरान बादस फरोख्त सर्विस के ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद कराती है, ताकि सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वैक्सीन मुकर्रर सेंटर्स में ही लगाई जाती है। वजारत सेहत ने स्कूलों में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की तरदीद करते हुए कहा है कि मुमलिकत के तमाम रीजन्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं, जहां मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाती है। वजारत सेहत के ज़राए ने अखबार 24 को इस अम्र की यकीन दहानी कराई है कि स्कूलों में तुलबा को वैक्सीन देने का कोई मनसूबा नहीं है। वजारत सेहत के ज़राए का मजीद कहना था कि मुमलिकत के तमाम रीजन्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए पेश की वक्त हासिल करने के लिए तवक्कलना और सेहती ऐप पर सहूलत मौजूद है, जिसका मकसद वैक्सीनेशन के अमल को मुनज़्ज़म बनाते हुए सेंटर्स में अज़दाम न होने देना है। वाज़ेह है कि सऊदी वजारत तालीम ने नर्सरी और प्राइमरी जमातों के तुलबा के लिए स्कूलों में बाकायदा हाजिरी के लिए 23 जनवरी की तारीख दी है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जिनमें कहा जा रहा था कि तुलबा को स्कूलों में वैक्सीन लगाए जाने का इम्कान है। जद्दा में सोने के जेवरात का कारखाना सील, गैर मुल्की गिरफ्तार। जद्दा में बलदिया की तफ्तीशी टीमों ने गैर कानूनी तौर पर कायम सोने के जेवरात तैयार करने वाले कारखाने को सील कर दिया है। कारखाने में सोना पिघलाने और जेवरात पर नक्श निगार बनाने के मखसूस आलात भी नस्ब किए गए। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बलदिया के जिम्मेदार का कहना है कि जद्दा के इलाके अलकंदरा में कारखाना गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की चला रहे थे। तफ्तीशी टीमों ने कारखाना सील करके वहां मौजूद सोना पिघलाने की जदीद भट्टी और जेवरात बनाने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल कंप्यूटराइज मशीनरी भी जब्त कर ली है। कारखाना सील करने के बाद वहां से बरामद होने वाला सामान बलदिया के यार्ड में जमा करा दिया गया है, जबकि गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों को मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह है कि बलदिया के कानून के मुताबिक किसी भी सनत के लिए कायम किए जाने वाले कारखाने का बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है, जो वजारत तिजारत से भी मुंसलिक होता है। मज़कूरा कारखाना बगैर किसी लाइसेंस के कायम किया गया था, जबकि वहाँ काम करने वाले गैर मुल्की भी मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। नशावर अशिया फरोख्त करने वाले 18 गैर मुल्की गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने इदारा इंसदाद मनशियात के ताउन से मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में 18 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला ने इस हवाले से ट्विटर अकाउंट पर वीडियो भी जारी की है, जिसमें मनशियात स्मगल और फरोख्त करने वालों को दिखाया गया है। मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जुमान ने मजीद बताया कि मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में पुलिस टीमों ने 18 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 54,409 किलोग्राम मनशियात, जिसमें नशावर गोलियां और अल-शबू बरामद की गई है। पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि 18 गैर मुल्कियों, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से है, इनमें से 8 अफराद इकामा कानून की खिलाफ वर्जी में भी मुर्तकिब पाए गए हैं। पुलिस तर्जुमान ने मजीद बताया कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई करके इन्हें मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है।
कोरोना से बचाव के लिए वजारत सेहत की 7 एहतियाती तदबीर। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए 7 एहतियाती तदबीर पर अमल करना हर एक के लिए ज़रूरी है। आजिल न्यूज़ ने वजारत सेहत के ट्विटर पर जारी एहतियाती तदबीर के हवाले से कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबित पर अमल करने से इस मोलिक वायरस से महफूज रहा जा सकता है। एहतियाती तदबीर के हवाले से वजारत सेहत का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए मुँह और नाक को ढांप कर रखा जाए। अवामी बंद मकामात पर जहाँ ताज़ा हवा का गुजरना हो वहां मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। अज़दाम वाले मकामात से गुरेज करें। अवामी मकामात पर सामने वाले फर्द से कम 1 से 1.5 मीटर का फासला रखें। मुसाफा और मुआनका करने से गुरेज करें। घर या दफ्तर से बाहर होने की सूरत में हाथों को सैनिटाइज करते रहें। घर आते ही सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह जरासीम कुछ साबुन से धोएं। घर में ताज़ा हवा की आमदरफ्त का मुनासिब इंतजाम करें ताकि घर में ताज़ा हवा आ सके। हवा की क्रॉसिंग से जरासीम और दीगर बैक्टीरिया निकल जाते हैं। अज़दाम वाले मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। कोरोना वैक्सीन लगवाने में ताखीर से काम न लिया जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।